अरे भावना, तुम घर तक आ गई। मैं बस तैयार होकर निकल ही रही थी। मैंने तुमसे कहा तो था कि मैं अभी चौक में मिल रही हूँ तुम्हें। फालतू में तुमने इतनी तकलीफ की। अरे इसमें तकलीफ की क्या बात है यार, तुम्हारा घर इतना नजदीक ही पड़ता है चौक से। मैंने सोचा कि तुम्हारे घर ही आ जाती हूँ, तुमसे ही मिल लेती हूँ सीधे, यहीं से हम दोनों साथ में चलते हैं। चलो ठीक है, अच्छा किया तुमने। चलो साथ ही में चलते हैं। मैं बस जूते पहन लूँ, बस मैं चल रही हूँ। भैया आज मेरी थोड़ी एक्स्ट्रा क्लास है, मुझे आने में थोड़ा देर हो जाएगी। मैं खाना वाना बना कर रखती हूँ, आप सब खा पी लेना। अच्छा चलती हूँ मैं, बाय। ठीक है, आराम से जाना और ध्यान से अपना ख्याल रखना। अच्छा, और कोई दिक्कत की बात हो, कोई परेशानी हो तो मुझे फोन करना। जी जी भैया। चलो भावना चलते हैं। भावना, भावना चलो चलते हैं। भावना चलो चलते हैं। शिखा, मैं भी ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ, बाय। जी भैया, जी भैया। अरे सोमेश जी, आप तो सुबह सुबह बहुत जल्दी ऑफिस चले जाते हैं। नाश्ता वास्ता किया क्या आपने? मैं कुछ बना दूं आपके लिए, अगर आपने कुछ नाश्ता ना किया हो तो। वैसे मेरे हाथ की चाय बहुत अच्छी बनती है, कहिए तो मैं सुबह सुबह की चाय आपको रोज पिला दिया करूं। अरे नहीं शुक्रिया, मुझे देर हो रही है। शिखा, मैं जा रहा हूँ, बाय। ए सिखा तुम तो मेरे मन की सारी बात जानती हो ना। अपने भाई को बोलो ना कि वो मुझ पर थोड़ा ध्यान दे। तुम नहीं चाहती कि तुम्हारी सबसे पक्की सहेली तुम्हारी भाभी बन जाए? काश ऐसा हो सकता है यार, पर मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। तुम तो जानती ही हो, भैया किसी और को पसंद करते हैं। उनके ऑफिस में कोई दूसरी लड़की है, भैया उससे शादी करेंगे। मैं भैया के ऊपर कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर सकती। अगर भैया तुमसे शादी करते तो मुझसे कुछ ज्यादा खुश कोई नहीं होता, लेकिन मैं अपने भाई की खुशी में खुश हूँ। जिसे भी मेरा भाई पसंद करेगा, मेरी भाभी तो वही बनेगी ना। मैं सब समझती हूँ, तुम भाई बहन को अपने सुंदरता पे बड़ा गुरूर है, बड़ा घमंड है अपना। तो तुमने उस तनुज को फंसा के रखा है ना, तुम तो सोच ही रही हो कि तुम्हारी तो जिंदगी सेट ही है, तो तुम मेरे बारे में क्यों सोचोगी? कब से खड़ा होकर यहाँ पर इंतजार कर रहा हूँ, और ये है मैडम जी कि इनको आना ही नहीं है। अपनी सहेली के साथ कहीं गप्पे लड़ाने में या शॉपिंग करने में व्यस्त हो गई होंगी। भूल ही गई कि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, कब से इंतजार कर रहा हूँ। आने दो, आज अच्छे से खबर लूंगा मैं। शिखा, मुझे लगता है आज तुम्हारी सामत आ गई है। तनुज काफी गुस्से में लग रहा है। तुमने ही लेट की थी, तुम्ही को ना अच्छे अच्छे सामान खरीदने थे, अब लो भुगतो तनुज का गुस्सा। अरे भावना, मुझे तो बड़ा डर लग रहा है यार, मैं कैसे तनुज को हाय बोलूं? पूरे आधे घंटे लेट हो गई मैं। क्या हुआ मैडम जी, कोई बात और शेष रह गई हो आप दोनों के बीच तो वो भी कर लीजिए। मैं तो खड़ा ही हूँ ना यहाँ आप दोनों को देखने के लिए। ओ तनुज, प्लीज माफ कर दो। क्या तुम मुझे माफ नहीं कर पाओगे? मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी, बस आधे घंटे ही तो लेट हूँ मैं, वो भी मैं थोड़ा कुछ सामान खरीदने में लग गई थी। आई एम सो सॉरी। हाँ हाँ बस करो, रहने दो। ऐसे अपना मासूम चेहरा बना के ना बड़ी से बड़ी गलती करके निकल जाती हो तुम। मेरे प्यार का झूठा फायदा उठाती हो तुम, सब समझता हूँ मैं। अरे भावना, जाओ तुम थोड़ा इधर उधर घूम लो, वो बीच पे उधर भी घूम लो। हाँ, हम दोनों तब तक थोड़ा आपस में बातें कर लें। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं भी यहाँ खड़ी रहकर तुम दोनों को देखने वाली नहीं हूँ। जो मन करे वो बातें करो। मैं तो जा ही रही थी, बस ये तुम दोनों का लड़ाई झगड़ा रोटना बनाना देखा ना, तो बस देखने लग गई। जा ही रही हूँ मैं। मुझे नहीं बनना कबाब में हड्डी। ये मैडम भी ना बहुत अजीब है, जा नहीं सकती थी खुद से, मतलब जब तुम कहोगी तभी ये यहाँ से हटेगी। उसे छोड़ो, यहाँ क्या हम उसके बारे में बात करने के लिए मिले हैं? चलो ना उधर बैठते हैं, चलकर आपस में बातें करते हैं। कुछ घंटे बाद। ओहो, टाइम हो गया है, चलना नहीं है क्या शिखा? अरे हाँ हाँ, चलना तो है, देर हो रही है। भैया का फोन आया था, वो मुझे कॉलेज के रास्ते से पिकअप करने वाले हैं। मुझे जल्दी निकलना होगा। मैं एक काम करती हूँ, फटाक से निकल जाती हूँ, तुम भी चलो। हाँ हाँ, तुम जल्दी चलो, वहाँ बैठो, रिक्शा उक्सा देखो, मैं जल्दी से आती हूँ। यहाँ वो मेरा फोन उधर छूट गया है, मैं बस उठा लूँ उसे, बस चल रही हूँ। चलो। फोन छूट गया है? बीच पर कौन अपना फोन छोड़ता है? जरा जरा जल्दी करना, वरना इधर उधर तुम्हारा फोन भी गुम हो जाएगा। चलती हूँ मैं, जल्दी आओ। हाँ हाँ, बाय तनुज। बाय बाय शिखा, बाय। तनुज, तुम बहुत अच्छे लड़के हो, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा कुछ बुरा हो, पर मैं शिखा को भी बहुत अच्छे से जानती हूँ। शिखा अच्छी लड़की नहीं है तनुज, इसका साथ छोड़ दो। कई लड़कों के साथ इसके ऐसे ही संबंध है, कहीं ना कहीं अक्सर जाती रहती है, मुझे भी ले जाती है। मुझे बड़ा अफसोस होता है जब भी मैं तुम्हें देखती हूँ।
तुम तो शिखा से सच्चा प्यार करते हो, उसे बहुत पसंद करते हो, पर शिखा तुम्हें लेकर सीरियस नहीं है। वो एक ना एक दिन तुम्हें छोड़ देगी तनुज। प्लीज तनुज, तुम उस लड़की से बच कर रहो। कोई अच्छी लड़की देखो दूसरी और उसके साथ अपना घर बसाओ। इसको छोड़ दे, इसका पीछा। ये लड़की अच्छी नहीं है तुम्हारे लिए। मुझे बस इतना ही कहना था, तुमसे यही कहने के लिए रुकी थी मैं। चलती हूँ, बाय। ये भावना भी ना पता नहीं क्या करती रहती है। भावना को तो शिखा अपनी सबसे अच्छी दोस्त बताती है और ये उसके पीठ पीछे हमेशा मुझे भड़काने की कोशिश करती है। मुझे जल्दी ही शिखा से इसके बारे में बात करनी होगी। अरे शिखा, आज तुम इतना लेट कैसे हो गई? और तुम 3 दिन से कॉलेज भी नहीं आई। क्या हुआ? क्या बात हो गई? कुछ बड़ा हुआ है क्या? मैंने भी सुना है कि तुम्हारे घर में कुछ बड़ा कांड हुआ है। अंकल बहुत गुस्सा हो गए थे। क्या बात हो गई? अरे यार, मैं तुमसे क्या बताऊं, पर तुमसे कुछ छिपा भी तो नहीं सकती। मेरी सबसे खास दोस्त हो तुम। यार, वो भैया जिस लड़की को पसंद करते थे ना, उनकी ऑफिस वाली, उसी लड़की से उन्होंने लव मैरिज कर ली। इसी बात से पापा काफी नाराज हो गए थे। भैया पापा में काफी गर्मा गर्मी हो गई थी। इसी वजह से मैं 3 दिन कॉलेज नहीं आ पाई। अब वो लड़की हमारी भाभी बन चुकी है और वो हमारे घर में आ चुकी है। हम लोगों ने तो उन्हें एक्सेप्ट कर लिया है। बस पापा मम्मी को ही थोड़ा समय लग रहा है। क्या तुम्हारे भाई ने शादी कर ली उस लड़की से, उस ऑफिस वाली लड़की से? आई एम सॉरी भावना, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे मन में भैया को लेकर क्या फीलिंग्स थी। मैं ये भी जानती हूँ कि तुम भैया को बहुत प्यार करती थी, पर अब क्या कर सकते हैं। तुम्हारा प्यार सिर्फ एक तरफा था और एक तरफा प्यार को मंजिल मिले ये जरूरी नहीं होता। प्यार दोनों तरफ से होना चाहिए। और फिर भैया को तुमसे कोई प्यार नहीं था। भैया तो तुमसे ठीक से बात भी नहीं करते थे। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती थी। मैं क्या ही करती। अब मेरी भाभी उस घर में आ चुकी हैं और मैं चाहती हूँ कि तुम जल्दी से जल्दी ये बात एक्सेप्ट कर लो और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। तुम सही कह रही हो, मुझे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना ही होगा। और वैसे भी हमारे कॉलेज अब खत्म हो रहे हैं, अब मुझे भी अपनी लाइफ पर ध्यान देना है। खैर चलो, तुम अपने घर जाओ, मैं भी अपने घर जाती हूँ। तुमने जानबूझकर मेरी शादी अपने भाई से नहीं होने दी। तुम अगर चाहती तो ये तुम करवा सकती थी, तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। तुमने जानबूझकर अपने भाई को कुछ नहीं समझाया, कुछ नहीं सिखाया। तुमने जानबूझकर उसकी शादी जहाँ होनी थी हो जाने दी। अब देखना मैं इस बात का बदला तुमसे किस तरह लूंगी। तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी मैं, बर्बाद। तुमने मुझे अभी देखा कहाँ है? मेरी दोस्ती देखी है ना तुमने, अब तुम्हें अपनी दुश्मनी भी दिखाऊंगी मैं। और तनुज, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। अब तो तुम्हारी प्राइवेट जॉब भी लग गई है, तब पर भी मेरे घर वाले इस शादी के खिलाफ है। वो मेरी शादी तुमसे नहीं होने देंगे, किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे। मैं तुम्हारे अलावा किसी से शादी नहीं करूंगी। मैं जहर खाकर अपनी जान दे दूंगी। नहीं शिखा, ऐसा मत बोलो। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तुम्हें कुछ हो गया तो मैं कैसे जीऊंगा? क्या तुम चाहती हो मैं भी मर जाऊं? खबरदार, जैसा आज के बाद कोई ख्याल भी अपने दिमाग में लाया तुमने तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैंने तो प्राइवेट नौकरी भी इसी उसमें की थी कि अब मुझे नौकरी मिल जाएगी तो तुम्हारे मम्मी पापा तुमसे मेरी शादी करवा देंगे। पर वो ऐसा नहीं करेंगे। अब मेरे पास ले देकर सिर्फ एक ही रास्ता है। अगर तुम तैयार हो तो मैं अपने मम्मी पापा के घर से भाग जाना चाहती हूँ। मैं तुम्हारे साथ भागकर शादी करना चाहती हूँ। अगर तुम्हें मंजूर हो तो मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। शिखा, ये हमारी मजबूरी है। मैं तैयार हूँ। बताओ कब और कैसे, क्या करना है? कैसे निकलोगी तुम अपने घर से? मैं तैयार हूँ। एक बार हमारी शादी हो जाए ना, धीरे धीरे सब हमें अपना लेंगे। भावना और मैंने सब तय कर लिया है। हम मुंबई जा रहे हैं। मैं शादी करके वहीं रहूंगी मुंबई में तुम्हारे साथ। मैं बस तुम्हें ये करना है, तुम्हें मुंबई की ट्रेन पर चढ़ जाना है। भावना मुझे मेरे घर से निकाल कर तुम्हारे साथ उस ट्रेन में छोड़ देगी। एक बात तुमसे और कहनी थी यार, भावना पे विश्वास करने वाला नहीं है। भावना बहुत ही अजीब लड़की है। हमेशा तुम्हारे पीठ पीछे मुझे तुम्हारे खिलाफ भड़काती रहती है, कहती है तुम सही नहीं हो। प्लीज उस भावना से थोड़ा दूरी बनाकर रहो। मैं तो कहूंगा कि कुछ और प्लान करते हैं। कुछ और प्लान कहाँ से करेंगे? हमारे पास अब इतना समय नहीं है। मम्मी पापा मेरी शादी कहीं और कर देंगे, तब तुम भागोगे क्या? भावना चाहे जैसी भी हो पर मन की बुरी नहीं है। वो मुझे तुम्हारे तक पहुंचा देगी। जब से भैया ने लव मैरिज की है, पापा बहुत गुस्से में है। उन्होंने तो साफ हिदायत दे रखी है कि जल्द से जल्द मेरी शादी करवा देंगे किसी से, जिससे मैं लव मैरिज न करने पाऊं। पर मैं तुम्हारे अलावा किसी से शादी नहीं कर सकती। तुम समझ रहे हो ना मेरी बात? मैं मुंबई की ट्रेन में आऊंगी, तुम्हें वहां पर मेरा इंतजार करना होगा। कल तुम मुंबई की ट्रेन पकड़ लेना, मैं बस वहीं पहुंचकर तुमसे मिलूंगी। ठीक है, चिंता मत करना, मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। भावना, तुम बहुत अच्छी दोस्त हो मेरी। तुमने मेरी बहुत मदद की है।
मैं हमेशा इस चीज के लिए तुम्हारी शुक्रगुजार रहूंगी। ये वही ट्रेन का डिब्बा है ना जिसमें तनुज मेरा इंतजार कर रहा है। मैं और तनुज आज हम अपनी नई जिंदगी की ओर नया कदम बढ़ा रहे हैं। मैं हमेशा इस चीज के लिए तुम्हारी शुक्रिया अदा करूंगी। तुम बहुत अच्छी दोस्त थी भावना। अरे तुम शुक्रिया बाद में अदा करना, पहले जाओ वरना ट्रेन छूट जाएगी। तनुज तुम्हारा इंतजार कर रहा है अंदर। जाओ, बाय बाय। तुम दोनों हमेशा खुश रहो, मेरी तो बस यही एक इच्छा है। जाओ, बाय। मैं जानती हूँ दो प्यार करने वालों को मिलवाने से बड़ा पुण्य कोई नहीं होता, इसलिए मैंने तुम दोनों को मिलवाया है। मैंने तो जिससे प्यार किया उससे मैं मिल न सकी, पर मैं तुम्हें तुम्हारे प्यार से जरूर मिलवाऊंगी। जाओ, बाय। थैंक यू सो मच भावना। मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगी एक अच्छी दोस्त के रूप में। बाय बाय शिखा। ट्रेन तो छूटने का भी टाइम हो गया। भावना शिखा को लेकर अब तक नहीं आई। कहाँ रह गई शिखा? अभी तो ट्रेन चल पड़ेगी। इतने मुश्किल से मैंने अपनी जॉब का ट्रांसफर भी मुंबई में करवा लिया है। अब क्या होगा? कहाँ रह गई शिखा? शिखा प्लीज यार जल्दी आ जाओ, मुझे बहुत टेंशन हो रही है तुम्हारी। अरे भावना तुम, शिखा कहाँ है? कहाँ रह गई शिखा? देर हो रही है, देखो ट्रेन छूटने वाली है। मैंने बहुत ही मुश्किल से अपना ट्रांसफर मुंबई में करवाया है और शिखा कहाँ रह गई? कहाँ रह गई शिखा? भावना कहाँ है शिखा? मैं तुमसे कैसे कहूँ? मुझसे कुछ बोला नहीं जा रहा है। शिखा ने भागने का प्लान कैंसिल कर दिया। वो अपने माँ बाप के कहने पर जहाँ उसके माँ बाप ने तय किया है वहाँ शादी कर रही है। वो तुम्हारे साथ शादी नहीं करेगी। उसने मुझसे कहा है कि मैं तुम्हें कह दूं कि तुम किसी भी लड़की से शादी कर लो, चाहे मुझसे ही कर लो, लेकिन वो तुमसे शादी नहीं करेगी। उसके लिए अब तुम्हारा कोई मायने नहीं है। उसकी जिंदगी में उसके माँ बाप ही उसके सब कुछ है। वो अपने माँ बाप को छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। उसने भागने से मना कर दिया। क्या तुम झूठ बोल रही हो? शिखा ऐसा कभी नहीं कर सकती। उसने तो मुझसे कल ही कहा था कि वो मेरे साथ शादी करेगी। तुम झूठ बोल रही हो, मुझे तुम्हारी बातों पर जरा सा भी भरोसा नहीं। हटो मेरे रास्ते से, जाने दो मुझे। तनुज, अपने आप को संभालो तुम। मैं झूठ बोल रही हूँ, मैं ऐसा करूंगी। अरे उसे भगाने में मैंने सबसे बड़ा साथ दिया था उसका। उसकी वजह से अब मैं भी लौटकर अपने घर नहीं जा पा रही हूँ। वो तो लौटकर अपने घर चली गई। उसके माँ बाप ने तो उसे माफ कर दिया, पर मेरे माँ बाप मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। उन्हें तो लगता है कि मैं ही भागी हूँ। तुम संभालो अपने आप को तनुज। शिखा अब तुम्हारी नहीं रही। वो जिससे उसके माँ बाप शादी करेंगे उससे शादी करके वहाँ विदा हो जाएगी। तुम संभालो अपने आप को। तुम्हारी नौकरी है, तुम्हारे सामने पूरी जिंदगी पड़ी है। अपनी जिंदगी संभालो तनुज। नहीं शिखा, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी तुमने। मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगा? कैसे भूल गई तुम मुझे? अपने माँ बाप तुम्हें इतने प्यारे थे तो फिर मुझसे प्यार क्यों किया तुमने? शिखा, तुम यहाँ आराम से रह सकती हो। मेरी दोस्त का घर है ये। अपने घर से तो तुम भाग गई और तुम्हारी जिंदगी तो ऐसी हो गई कि ना तुम घर की हुई ना घाट की। तनुज ने तुम्हारे साथ भागने से मना कर दिया। उस ट्रेन में तनुज चढ़ा ही नहीं। मैंने तनुज को ऐसा नहीं सोचा था। मुझे तो लगा था कि तनुज तुमसे सच में प्यार करता है, तुम्हारे लिए कुछ भी करेगा। यही सोचकर मैंने तुम्हें उसके साथ भागने को कहा। मुझे क्या पता था कि तनुज ऐन मौके पर मुकर जाएगा। भावना, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है कि तनुज ने मेरे साथ ऐसे क्यों किया। मैंने तो कल ही उससे पूछा था कि अगर वो चाहता है तब मैं उसके साथ भागना चाहूंगी, भागकर शादी करना चाहूंगी, तब उसने मुझे घर से क्यों भगाया। अब तो ना मैं घर लौटकर वापस जा सकती हूँ और ना ही तो मुझे तनुज ही मिला। मेरी तो पूरी जिंदगी ही बर्बाद हो गई। मैंने तो तुम्हारा घर बसाने की बहुत कोशिश की शिखा, पर क्या ही करूं। तनुज ऐन मौके पर धोखा दे देगा मैंने नहीं सोचा था। ये तो अच्छा है कि यहाँ मुंबई में मेरी सहेली का फ्लैट है। तुम कम से कम यहाँ आराम से कुछ दिनों तक रह सकती हो। फिर आगे की जिंदगी में तुम्हें क्या करना है ये तुम सोच सकती हो। तुम्हें अपने घर वापस जाना है या फिर यहीं पर रहकर कुछ करना चाहोगी, जो भी अपना समझना हो। मैं तो कहूँगी अपने घर ही लौट जाओ। क्या ही करोगी यहाँ रहकर? मैं तो कहूँगी मेरे साथ ही चला चलो। कल मैं भी घर लौट रही हूँ। अब मैं यहाँ क्या करूँगी मुंबई में रहकर? मैं तो तुम्हें यहाँ से लेने आई थी। चलना हो चलो। नहीं भावना, मैं घर नहीं जाऊंगी। मैं भी यही रहूंगी। घर जाऊंगी तो पापा मेरी फिर से किसी और से शादी करवाएंगे। मुझे शादी नहीं करनी। मैं तनुज के अलावा किसी से शादी नहीं कर सकती। तनुज भले ही मुझे भूल गया हो, लेकिन मैं उसे नहीं भूली हूँ। मैं उसे कभी नहीं भूलूंगी। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। ये मुंबई का एकदम दूर वाला इलाका है। यहाँ तुम आराम से रह सकती हो। यहाँ ज्यादा कुछ सुख सुविधाएं तो नहीं है, लेकिन अब जो भी है ठीक है।
अब तुम्हें जैसे सही लगे, आगे तुम्हें खुद ही मैनेज करना होगा। मैं तो अपने घर लौट रही हूँ। तुम मुझे इतना बड़ा धोखा दोगे तनुज, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। ना तो मैं अपने घर ही लौट सकती हूँ, ना ही तुमने मुझे अपनाया। पर कोई बात नहीं, जिंदगी में चाहे जितनी भी दिक्कतें क्यों ना आए, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। मैं यहीं पर रहकर अपने लिए कोई काम ढूंढूंगी, जैसे तैसे करके अपनी जिंदगी काट लूंगी। मैं तो अपने घर भी नहीं जा सकती, क्योंकि तुम भले मुझे भूल गए हो, लेकिन मैं तो तुम्हें नहीं भूल पाऊंगी ना। 1 साल बाद शिखा को तनुज से दूर करके मेरा बदला पूरा हो गया। पर तनुज को पता नहीं क्या दिखता है उस शिखा में। वो तनुज मेरा हो ही नहीं रहा है। मेरी शादी को आज 2 महीने हो गए, पर तनुज ने आज तक मुझसे ना सही से बात की है, ना तो मेरी तो ओर देखा भी है। आज तो मुझे कुछ ना कुछ करके तनुज को अपनी ओर करना ही होगा। तनुज, फिर से कोई फाइल लेने आए हो? तुम इस कमरे में तभी आते हो जब तुम्हें कोई फाइल चाहिए होती है या तुम्हें कोई सामान चाहिए होता है। तुम्हारी शादी हो चुकी है, अब तुम्हें मुझ पर ध्यान देना चाहिए। पत्नी हो मैं तुम्हारी। जबरदस्ती की पत्नी हो? मैंने नहीं कहा था तुमसे शादी करने के लिए। तुम्हें मेरे पीछे पड़ी थी शादी करके। तुमने मेरे माँ बाप से मुझ पर प्रेशर डलवाकर शादी तो कर ली, पर मेरी पत्नी नहीं बन पाओगी तुम। मैंने तुम्हें ये बात पहले ही बताई थी। अरे तनुज, गुस्सा क्यों करते हो? हाँ, मैंने कहा था तुमसे शादी करने के लिए, पर मैं चाहती थी कि तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। शिखा ने तुम्हें बहुत बड़ा धोखा दिया था। मैं चाहती थी कि तुम शिखा के धोखे को भुलाकर मेरे साथ जिंदगी में आगे बढ़ो, इसलिए मैंने तुमसे शादी करने के लिए कहा। और जब तुमने नहीं माना, तब मैंने तुम्हारे माँ बाप से कहा कि वो तुम्हारी शादी करवा के दे, जिससे तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सको, शिखा के दिए हुए दुख को भूल सको। क्या गलत किया मैंने? मैं तो तुम्हारा भला चाहती हूँ। और तुम? हाथ छोड़ो मेरा और दूर हटो मुझसे। आइंदा से कभी मुझे छूने की या मेरे पास आने की कोशिश मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं तुम्हें ये बात पहले ही समझा दी थी कि तुमसे मैं शादी कर ले रहा हूँ पापा के दबाव में आकर, पर तुम मेरी पत्नी कभी नहीं बन पाओगी। फिर क्यों की तुमने ये शादी? हाँ, शिखा मुझे भले ही भूल गई हो, उसने अपना अलग घर बसा लिया हो, पर मैं उसे कभी नहीं भूलूंगा और मैं हमेशा शिखा का ही रहूंगा। तुम ये बात अच्छे से समझ लो। तुम जबरदस्ती मेरी जिंदगी में तो आ सकती हो, पर मेरे पास नहीं आ सकती, समझी तुम? राम सिंह, ओ राम सिंह, मेरा यहाँ से सारा फाइल, सारा दस्तावेज, सब कुछ, मेरे कपड़े, सब सामान इस कमरे से निकाल कर दूसरे कमरे में रख दो। और अगर मम्मी पापा कुछ बोलते हैं तो बताना मुझे। अगर माँ पापा मुझे चाहते हैं कि मैं इस घर में आता जाता रहूं, तो मेरा सारा सामान एक अलग कमरे में रखवा देंगे, वरना मत तो मैं इस घर में भी आना छोड़ दूंगा, रहे वो अपनी बहू के साथ। अरे सुनो ना तनुज, क्या करूं मैं इस तनुज का? ये आदमी मुझे पागल कर देगा। इतनी मुश्किल से मैंने सारा प्लान सेट किया था, अपनी जिंदगी सेट की थी, पर नहीं, इसे तो शिखा के पीछे पीछे ही जाना है। अब तक तो मुंबई में पता नहीं वो जिंदा भी होगी कि मर गई होगी बिना खाए पिए। मैंने तो उसके केवल रहने का भी कोई इंतजाम ढंग से नहीं किया था। 10-15 दिन में तो उसे उन लोगों ने वहां से निकाल ही दिया होगा। पता नहीं कहाँ गई होगी वो, जिंदा भी होगी या मर गई होगी। और इसको देखो, शिखा कर रहा है यहाँ पर। तुम चाहे जितना मुझसे दूर भाग लो तनुज, पर तुम शिखा के भी पास नहीं जा पाओगे। मैंने उसे ऐसी जगह पहुंचाया है ना कि अब तक वो पता नहीं जिंदा भी होगी या मर चुकी होगी। तुम बस उसकी याद में ऐसे तड़पते रहो जिंदगी भर। ऑफिस से जल्दी छुट्टी लेकर इधर उधर घूमने जाते हैं, अपनी पत्नी के साथ, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, अपने बच्चों के साथ। बस मेरी ही एक जिंदगी ऐसी है जिसमें कोई खुशियां नहीं है। शिखा, तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा क्यों दिया? क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा? तुमने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। ना तो मैं अपनी जिंदगी में आगे ही बढ़ सका हूँ, ना ही पीछे लौट सकता हूँ। कहीं का नहीं छोड़ा तुमने मुझे। मैं ऐसे ही जिंदगी जीऊंगा तुम्हारी यादों के सहारे। भले ही तुम मुझे भूल गई हो, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा, क्योंकि मेरा प्यार सच्चा था शिखा, तुम्हारी तरह नहीं था। चलो, छोटी ही सही, इसी नौकरी में जैसे तैसे जिंदगी गुजर जाएगी। बहुत कम सैलरी है यहाँ, पर मैं क्या करूँ, दूसरा तो मैं कहीं जा भी नहीं सकती ना। जैसे तैसे कम से कम जिंदगी जीने भर को बहुत है। अरे हो मैडम, अरे कहाँ जा रही हो बीच रोड में? अरे कार आ रही है वहां से, पागल हो क्या? शिखा तुम? हाँ, मैं नहीं हो सकती क्या? हाथ छोड़ो मेरा, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। तुमने तो अच्छा धोखा दिया था मुझे। तुमने क्या सोचा था कि मुंबई की ट्रेन पे चढ़ गई है, अब कहीं ना कहीं जाकर मर खप जाएगी? मुझे क्या लेना देना इससे, है ना? पर देख लो, तुम्हारे सामने जिंदा खड़ी हूं मैं। अच्छा, मतलब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मुंबई की ट्रेन पे खड़ा होकर तुम्हारा इंतजार मैं कर रहा था और तुम नहीं आई। तुम्हें अपने माँ बाप के मन से शादी करनी थी, और तुम आज मुझे इस बात का ताना मार रही हो कि मैं नहीं आया था। मुझे धोखाबाज, मुझे झूठा बोल रही हो तुम। अरे बस करो, और कितना झूठ बोलोगे तुम? वहां उस ट्रेन में घंटों बैठी रही, मैं तुम्हारा इंतजार करती रही।
वो ट्रेन चली गई पर तुम नहीं आए। ये तो अच्छा हुआ कि मेरी भावना ने मुझे वहां पर एक अच्छा कमरा दिला दिया। कम से कम 10-15 दिन के लिए तो मेरा रहने का ठिकाना हो गया, वरना तुमने तो जो मुझे धोखा दिया था कि मैं शायद आज जिंदा भी ना होती। भावना ने तुम्हें कमरा दिलाया? पर भावना तो उस दिन मेरे साथ थी। ओहो, अब मुझे सब समझ में आ रहा है, सब समझ आ गया मुझे। मैं तुमसे शुरू से कहता था कि उस भावना पर भरोसा ना करो, पर तुम ही मेरी बात नहीं मानती थी। ये सारा सब कुछ किया धरा तुम्हारी सहेली भावना का है। भावना ने मुझसे शादी कर ली है, पता है तुम्हें? ओहो, मतलब तुमने भावना के लिए मुझे छोड़ दिया? हाँ, बस करो, अब मैं और नहीं सुन पाऊंगा तुम्हारी कोई भी बात। भावना से मेरी शादी जरूर हुई है, पर मेरी पत्नी नहीं है वो। ना ही मैंने उसे कभी अपनी पत्नी का दर्जा दिया है। बस रह रही है उस घर में, मैं उसके कमरे तक में नहीं जाता। तो क्या सच में ये सब कुछ भावना ने किया? पर क्यों? सब समझेंगे हम। पहले चलो कहीं बैठकर आराम से बात करते हैं। इतने सालों बाद तुम मिली हो, कम से कम तुम्हें अच्छे से देख तो लूं। मत रो शिखा, मैं तो बस यही सोच रहा हूँ, इतने वक्त तुमने इतने बड़े शहर में अकेले कैसे मैनेज किया होगा सब कुछ। भावना को मैं अपनी सच्ची दोस्त मानती थी, मुझे नहीं पता था कि वो मेरे साथ इतना बड़ा धोखा करेगी। पर अब बस बहुत हो गया, बहुत किया उसने अपने मन की। अब मैं उसे बताता हूँ कि धोखा देना किसे कहते हैं। चलो तुम मेरे साथ, तुम्हारे एक एक आंसू का बदला लूंगा मैं उस भावना से। ये सब क्या है? धोखा दे रहे हो तुम मुझे? तुम्हारी पत्नी हूँ मैं, एक पत्नी के रहते तुम दूसरी शादी करके आए हो। अभी पुलिस को फोन करती हूँ, जेल भिजवाऊंगी मैं तुम दोनों को। मैं भी तुम्हारे माँ बाप को बुलाती हूँ, देखे उनके लाडले ने क्या कारनामे किए हैं। हाँ हाँ, बुलाओ, सबको बुलाओ, अपने घर वालों को भी बुलाओ, समझी? सबको बुलाओ। आज तो यहाँ सबको देखना ही चाहिए सब कुछ। मैं भी चाहता हूँ कि सबको पता चले कितनी बड़ी कलाकार हो तुम। अपने माँ बाप को भी बुलाओ जरा। अरे दोस्त हो तुम जैसी दोस्त होती है। अरे अपनी सहेली को इतनी बड़ी मुसीबत में डाल दिया तुमने। तुम्हारी वजह से मैं मर भी सकती थी। वहाँ उतने बड़े शहर में अकेले मैं किस तरह से अपनी जिंदगी गुजारी मैं ही जानती हूँ। अपनी दोस्त को कुएं में ढकेल दिया तुमने। तुम्हें तो मैं अपनी सच्ची सहेली समझती थी, और तुमने इतना बड़ा धोखा दिया मुझे सिर्फ एक बदला लेने के लिए। शिखा के भाई से तुम्हारी शादी नहीं हो पाई तो उसका बदला तुमने शिखा से लिया? इतना ही तुम्हें गुस्सा था तो तुम उसके भाई से जाकर बात करती। तुम शिखा से बदला लिया तुमने उस बात का? अब एक बात मेरी अच्छे से सुन लो, कान खोलकर। अगर चाहती हो कि तुम्हारी ये सच्चाई पूरी दुनिया के सामने ना आए ना, लोग तुम्हारे मुंह पर थूके ना कि दोस्ती के नाम पर कलंक हो तुम, तो फिर इन डॉक्यूमेंट्स पर चुपचाप से साइन कर दो। तलाक के कागज हैं ये, चुपचाप से इन पर साइन कर दो और मेरी जिंदगी से निकल जाओ, समझी? मैंने शिखा से शादी कर ली है, अब शिखा ही मेरी पत्नी है। तुम जैसी धोखेबाज की मेरी जिंदगी में कोई जगह नहीं है। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम मेरी जिंदगी में शामिल जरूर हो रही हो, पर मेरी पत्नी नहीं बन पाओगी कभी। भावना, चुपचाप से इन कागजों पर साइन कर दो और मेरी और तनुज की जिंदगी से चली जाओ। तुमने बहुत बदला ले लिया हम लोगों से। अब मैं चाहती हूँ कि हम अपनी जिंदगी सुकून से बिताएं। तुम हमारी जिंदगी से दूर चली जाओ, समझी? वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अभी तक मैं तुम्हारी सच्चाई जानती नहीं थी। अभी तक तुमने सिर्फ मेरी दोस्ती देखी है, मेरी दुश्मनी और मेरा गुस्सा नहीं देखा, समझी? चुपचाप से इन पेपर्स पर साइन करो और निकल जाओ हमारी जिंदगी से। छी, घिन आती है मुझे तुम जैसी औरत पर। एक बदला लेने के लिए तुमने किसी और के बॉयफ्रेंड से शादी कर ली, किसी और के प्यार से शादी कर ली। अरे कैसी हो तुम, एकदम गिरी हुई हो। ये शुरू से ही ऐसी थी। अच्छा हुआ मेरे भाई ने इससे शादी नहीं की, बहुत ही अच्छा हुआ। अब मुझे आज अपने भाई के डिसीजन पर गर्व हो रहा है। बहुत अच्छा किया उसने इससे शादी नहीं की। बहुत ही दुष्ट और नीच गिरी हुई लड़की है ये, किसी की जिंदगी की शामिल होने लायक नहीं है ये। मुझसे गलती हो गई, मुझे प्लीज माफ कर दो। आइंदा से मैं कभी भी ऐसा किसी के साथ भी नहीं करूंगी। वास्तविकता में एक बदला लेने के लिए मैंने इतनी सारी जिंदगियों के साथ खिलवाड़ किया और तब पर भी मैं सफल ना हो सकी। तुम दोनों का प्यार जीत गया, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारी दोस्ती को, तुम दोनों के प्यार को कुछ नहीं समझ पाई। मुझसे गलती हो गई, प्लीज किसी को कुछ मत बताना। मैं इन डॉक्यूमेंट्स पर साइन कर दे रही हूँ, मैं चली जा रही हूँ चुपचाप यहाँ से। मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी। यही अच्छा होगा तुम्हारे लिए। आज मुझे पता चल गया, बदला लेना किसी भी समस्या का कोई हल नहीं होता। बदला लेने से सिर्फ जिंदगियां बर्बाद होती हैं, न सिर्फ उसकी जिससे बदला लिया जाता है, बल्कि उसकी भी जो बदला लेने की कोशिश करता है। पर तनुज, तुम्हारे घर वाले वो मुझे कैसे अपनाएंगे? उन्हें तो कुछ पता भी नहीं है। वो सब जानते हैं कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं उन्हें सब समझा दूंगा, तुम चिंता मत करो। इसकी असलियत में भले ही दुनिया को न बताऊं, पर अपने घर वालों को तो बताऊंगा ही ना।
चिंता मत करो, रो नहीं। अब तुम्हारे रोने के दिन खत्म। अब हमारी जिंदगी में कोई दुख नहीं आएगा। अब सब अच्छा होगा। वैसे भी अब तुम्हें खुश होना चाहिए। अब तुम हो मिसेस तनुज। भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया जो उन्होंने मुझे आपसे दोबारा मिलवाया, वरना मैं तो ये उम्मीद खो चुकी थी कि जिंदगी में फिर से कभी ये दिन भी देखने को मिलेगा मुझे। हेलो दोस्तों, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही बढ़िया होंगे। आपने हमारी यह कहानी पूरी देखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कैसी लगी आपको? अगर पसंद आई तो कृपया लाइक और शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। और हाँ दोस्तों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा और बेल आइकन भी जरूर दबा दीजिएगा, जिससे हमारे इस तरह के वीडियोस आप तक तुरंत पहुंचते रहें। और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स भी हमें जरूर लिखिएगा। तब तक के लिए चलते हैं दोस्तों। अरे साइन करो। तुम क्या खड़ी होकर इधर उधर देख रही हो? कहानी खत्म हो गई। लो साइन करो, निकलो मेरी जिंदगी से बाहर। और हाँ दोस्तों, किसी से भी कभी बदला लेने का प्रयास नहीं करना चाहिए। बदले की भावना जहाँ शुरू हो उसे वहीं पर खत्म कर देना चाहिए। बदला लेना कभी किसी समस्या का हल नहीं होता। बदला लेने से सिर्फ जिंदगियां बर्बाद होती हैं, कभी किसी को कोई खुशी नहीं मिलती। और अगर मन में लगन सच्ची हो और प्यार सच्चा हो तो मंजिल जरूर मिलती है, चाहे फिर रास्ते में कितनी भी कठिनाई क्यों न आए। हाँ दोस्तों, फिर इसी सोच के साथ चलता हूँ। हम सब मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय दोस्तों।